और टीएमसी का पक्ष इस वक्त खालिद अब्दुल्ला साहब इस डिबेट में रख रहे हैं। और खालिद अब्दुल्ला साहब, अभी आप सभ्यता की बात कर रहे थे, अब आपको सुना देते हैं आपके पास आने से पहले दीदी का वो बयान जिसमें उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, सारी मर्यादाएं लांघ दी और गलत शब्दों का इस्तेमाल कैसे और किस अंदाज में किया, जरा आप सुन लीजिए। একটা পার্টি একজন দানব আর একজন দৈত্য, একজন রাবণ আর একজন দানব, দুইজনে মিলে দেশ চালাচ্ছে। ওই বঙ্গাল নেই চাইয়ে বাংলা চাই, বাংলা বাংলা। ভালো করে শুনে রাখো, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, বাংলা বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। এক একটা লুঠেরা, কারো কান কাটা, কারো নাক কাটা, কারো চোখ কাটা, কারো জিভ কাটা, কারো হাত কাটা, কারো পা কাটা। खालिद अब्दुल्ला साहब, दानव रावण ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना देश में शीर्ष पदों पर बैठे हुए नेताओं के लिए ये कौन सी सभ्यता है? अरे आपको तो ये इस पे सभ्यता क्या लगी? अगर जो सच्चाई है उसको अगर कहा जाता है, ममता बनर्जी सच्चाई बात है, कोई तो उन बीच में आके गाली गुप्ता नहीं कर रही है, या बीच में आके बात करते करते कोई बीच में टपक गया, ये तो नहीं कर रही है। वो अपनी मीटिंग में, अपनी भाषण में ये रख रही है कि ये रावण है, और जो रावण का काम ही है कि आग लगाने, लंका में आग लगाना। तो ये लोग का अगर वो बात कहती है तो कहां पे गलत कह रही है? मैं समझता हूं कुछ गलत नहीं लग रहा आपको? कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छा, कुछ गलत नहीं लग रहा। यही ऐसे ही अल्फाज अगर बीजेपी के नेता ममता बनर्जी के लिए करते तो वो भी आपको ठीक लगता? फिर आपने मतलब राजनीति में किसी तरह की शुचिता की कोई उम्मीद ना की जाए। आप कोई नहीं, सभ्यता, ये कहां से सभ्यता की बात आई? आपको लग गई क्या मिर्ची? आपको अगर ये पार्टी के तरफ से आपको मिर्ची लग गई तो मैं नहीं कह सकता हूं कुछ, लेकिन नहीं, आपने तो सभ्यता की बात की, मैंने एक सभ्य बयान दिखा दिया आपको। राहुल गांधी को पप्पू कह के नरेंद्र मोदी, अमित शाह बुलाते हैं, इसमें सभ्यता आपको ठीक लगती है? राहुल गांधी जी को सभ्यता के बारे में आप सिखाते हैं, पप्पू की तरफ आवाज करके बुलाते हैं राहुल गांधी के नाम से कि पप्पू है, तो इसमें सभ्यता की बात लगती है नरेंद्र मोदी? ठीक है, तो ये सिलसिला यानी जारी रहेगा ना, कुछ उधर से कुछ आपकी तरफ से, ये सिलसिला जारी रहेगा। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आपको आईना दिखा दिया। आप सभ्यता की बात कर रहे थे ना, मैंने आपको आईना दिखा दिया। रविशंकर दत्ता, ये सिलसिला क्या इसी तरह से जारी रहेगा क्या? आने वाले वक्त में और तल्ख होगा क्या अंदाज, इससे भी ज्यादा? देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जब लड़ाई होता है वो इस जगह पे, इस मुकाम पे जाके होता है कि आप मेरा दुश्मन है, मैं आपका दुश्मन हूँ। यहाँ फ्रेंडली फाइट बोल के कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप खूनी चरित्र देखेंगे पॉलिटिकल फाइट के। यहाँ पे आप देखेंगे एक दूसरे पे ताना साधते हुए। विमान बसु के लिए क्या है, वो भी ऐसे कहती थी ममता बनर्जी के बारे में, ममता बनर्जी भी ऐसे कह रहा है प्रधानमंत्री के बारे में, राहुल गांधी के बारे में ऐसे कहा जा रहा है। तो एक जो नेता है, राजनीतिक नेता है, वो आक्रमण दिखाने के लिए, अपना दम दिखाने के लिए ऐसे पर्सनल आक्रमण पे चले जाते हैं। और ये पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र रहा है, सिर्फ आज से नहीं, आगे से रहा है और ये आगे भी रहेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यही बात है कि ये पॉलिटिकल कल्चर बंगाल का जो है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।